प्रिया आपके साथ। साथ ना छूटे, हाथ ना छूटे, ये तो हम हमेशा कहते हैं, लेकिन बॉलीवुड से एक बार फिर से बुरी खबर मिली। मशहूर संगीत निर्देशक वाजिद खान जो अब हमें अलविदा कह गए। उनका निधन हुआ, जिसमें बताया गया कि वाजिद खान जो पहले से ही किडनी की बीमारी से ग्रसित थे और उनको कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। वाजिद अपने जोड़ीदार साजिद खान के साथ मिलकर साजिद वाजिद के युगल नाम से फिल्मों में संगीत की रचना करते थे। साजिद वाजिद ने सलमान खान की कई फिल्मों में हिट म्यूजिक दिया है। वाजिद के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर छा गई। उन्हें याद करने और श्रद्धांजलि देने का सिलसिला भी लगातार जारी रहा, लेकिन ऐसे में याद तो देखिए कलाकार को हमेशा किया जाता है। एक कलाकार जब जाता है तो वो अपनी यादें, अपना संगीत, अपनी एक्टिंग और तमाम चीजों को पीछे छोड़ा चला जाता है। और उसी तरह से जब हम साजिद वाजिद की बात करते हैं तो वाजिद खान अपने संगीत, अपनी गायकी को इस कदर लोगों के दिलों में बसा गए हैं कि उन्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है। इस बार जब हम बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे खास तौर पर उनको अलविदा कहने के लिए लोगों की कतारें लग गई सोशल मीडिया पर खास तौर पर, और बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उन्हें श्रद्धांजलि देते नजर आए। खुद सलमान खान ये कहते नजर आए, क्योंकि सलमान खान से जो उनका नाता था उसको सबसे ज्यादा बॉलीवुड में जाना जाता है। तो आज हमारे साथ इस वक्त अश्मित पटेल जुड़ रहे हैं, जो बॉलीवुड एक्टर भी हैं और बिग बॉस में भी वो अपने नाम दर्ज करा चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ और भी कई मेहमान जुड़ेंगे जिनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगी। और ऐसे में आज बात वाजिद खान की होगी। वाजिद खान जिनका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया, इसके साथ ही उन्हें किडनी की बीमारी भी थी। और साथ ही अगर साजिद वाजिद की जोड़ी की हम बात करें तो साजिद वाजिद की जोड़ी अब अधूरी रह गई। ऐसे में वाजिद खान का एक आखिरी वीडियो भी हमने देखा, जिसमें उनका गाना गाया हुआ ये वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर होता हुआ, इस वक्त वायरल होता हुआ सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। मेरी अपनी दुनिया है, मेरे अपने नजारे, आजाद परिंदा हूँ, मैं अपने रब का बंदा हूँ। मैं हूँ दबंग 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 दबंग, मैं हूँ दबंग 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 दबंग। बॉलीवुड की साजिद वाजिद की एक हिट म्यूजिक जोड़ी आज बिखर चुकी है। वाजिद ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इतनी कम उम्र में उनके दुनिया को छोड़ जाने की वजह से सभी दुख में हैं। बॉलीवुड के लिए यह खबर काफी शॉकिंग है। वाजिद की मौत की खबर के बाद कई फिल्मी सितारों ने ट्वीट कर शोक जाहिर किया है। साजिद वाजिद की जोड़ी से पॉपुलर हुए वाजिद लंबे वक्त से किडनी की परेशानी से जूझ रहे थे। उनका मुंबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। अचानक हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। सोशल मीडिया पर वाजिद की मौत का कारण कोरोना संक्रमण भी बताया जा रहा है। वाजिद अपने जोड़ीदार साजिद खान के साथ मिलकर साजिद वाजिद के युगल नाम से फिल्मों में संगीत की रचना करते थे। साजिद वाजिद ने सलमान खान की कई फिल्मों में हिट म्यूजिक दिया है। मन बलवान लागे चट्टान, रहे मैदान में आग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। पहला और आखिरी काम सलमान के साथ। साजिद वाजिद सलमान खान के पसंदीदा म्यूजिक कंपोजर भी रहे हैं। वो ईद के मौके पर सलमान भाई भाई गाना लेकर आए। वाजिद ने सलमान की 1998 में आई फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से ही बतौर कंपोजर बॉलीवुड में कदम रखा था। वाजिद का आखिरी गाना भी सलमान के साथ ही था। इसके अलावा दबंग 3 के सभी गाने इन्हीं के कंपोजिशन में तैयार हुए थे। वाजिद ने बतौर सिंगर सलमान खान के लिए हम का पीनी है, मेरा ही जलवा समेत कई हिट गाने दिए। इसके अलावा वाजिद के मशहूर गाने हैं। वाजिद के मशहूर गाने सोनी दे नखरे, माशा अल्लाह, डू यू वना पार्टनर, दबंग के सभी गाने। वाजिद को फिल्म दबंग के म्यूजिक के लिए 2011 में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश के साथ बॉलीवुड को यह साल कई चोट दे रहा है। हाल ही में पिछले महीने 29 अप्रैल को इरफान खान
और 30 अप्रैल को ऋषि कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों को इस इंडस्ट्री ने खोया है और आज मशहूर सिंगर, म्यूजिक कंपोजर की मौत हो गई। वाजिद की मौत की खबर काफी शॉकिंग है क्योंकि इससे पहले उनके बीमार होने की किसी तरह की खबर नहीं आई थी और अचानक निधन की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर वाजिद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। खबर फास्ट की तरफ से मशहूर कंपोजर वाजिद को नमन। मेरी अपनी दुनिया है, मेरे अपने नजारे, आजाद परिंदा हूँ, मैं अपने रब का बंदा हूँ। मैं हूँ दबंग 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 दबंग, मैं हूँ दबंग 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 दबंग। उनका ये आखिरी वीडियो भी अपने आप में एक साहसी वीडियो नजर आता है, लेकिन इसके साथ साथ बेहद दुख भी दे जाता है। इस वक्त हमारे साथ पायल घोष यानी कि बॉलीवुड अभिनेत्री जुड़ गई हैं और उसके साथ ही अश्मित पटेल हमारे साथ बॉलीवुड अभिनेता भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। सबसे पहले अश्मित पटेल जी, आपके पास मैं आऊंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड अपने कई दिग्गजों को खोता जा रहा है। 2 दिग्गज पहले हमने देखे, इरफान खान और ऋषि कपूर, और आज हमने एक बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, एक बड़ा गायक बॉलीवुड से खो दिया है। क्या कहेंगे सबसे पहले आप? सबसे पहले तो मैं वाजिद भाई और उनकी फैमिली को मेरी हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस कन्वे करना चाहूँगा। साजिद भाई को भी, जो उनके पार्टनर रहे हैं इतने सालों से। इट्स अ लॉस दैट आई कांट स्टिल कम टू टर्म्स विद, क्योंकि वाजिद भाई और साजिद भाई से मैं बहुत बार मिला हूँ पिछले 10-15 सालों में। वो इतने हमेशा जिंदा दिल और फन लविंग इंसान थे। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, उनकी जब ट्रीटमेंट भी हो रही है, वो हॉस्पिटल में भी है, तब भी वो पॉजिटिव रहे हैं। तो आई हैव नो डाउट कि ये तीनों जो हैं हमारे दिग्गज स्टार्स, इरफान भाई, ऋषि अंकल और वाजिद भाई, तीनों जन्नत में हैं और तीनों एक दूसरे का साथ दे रहे होंगे और they must be having a great time there. So I just pray that their families have the strength to deal with this. And साजिद भाई, मैं उनसे बात करूंगा 2-4 दिन के बाद, लेकिन it's obviously a loss which will be irreplaceable. And of course to Salman bhai also, who was very close to them. So my heartfelt condolences to everyone, to all their families. अश्मित पटेल जी, आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो वाजिद खान के साथ जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? उन्होंने मेरी एक फिल्म जो मैंने सलमान भाई के साथ की थी, जय हो, उसकी म्यूजिक काफी, मतलब आई थिंक मेजॉरिटी गाने साजिद वाजिद भाई ने ही किए थे। तो उस फिल्म के दौरान प्रोडक्शन और शूट के दौरान भी वो आते थे सेट पे, तो हंसी मजाक का माहौल तो हमेशा था उनके साथ, और सलमान भाई हमेशा रहते थे वहाँ पे। तो एक ऐसा कोई इंसिडेंट पिक करना मुश्किल है कि जब भी वो आते थे, वो अपने नए गाने सुनाते थे, नए धुन सुनाते थे, एंड माहौल जो था वो हमेशा it was electrified. It was really like creative. There was laughs, और उनकी जो ह्यूमर थी और लिरिक्स भी उनके जो थे हमेशा they had एक मैसेज था। जैसे कि जय हो में जो टाइटल गाना है, उसमें जो मेन पंक्तियां हैं वो ऐसे हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये जो मैसेज, ये जो हम लोगों की एटीट्यूड है, जो आज भी हम देख रहे हैं इस पैंडेमिक के दौरान भी, काफी लोग हैं जो इतने सेल्फिश अभी तक बिहेव कर रहे हैं। इट हिट्स होम। उनकी लिरिक्स और उनकी जो धुन है, उनकी जो मेलोडीज है, हमेशा इट ऑलवेज स्टेज विथ यू, चाहे वो पार्टनर के गाने हो, चाहे वो दबंग के गाने हो। सो I mean, I don't know what to say. I'm stuttering and stammering for words over here because it's really upsetting. बिल्कुल अश्वित जी, बिल्कुल आप कुछ पॉजिटिव चीजें खास तौर पर बताना चाह रहे हैं, जैसे कि उनकी हंसी की सभी बात कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर जब लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे तो सबसे ज्यादा उनकी मुस्कान की ही बात कर रहे थे। तो कोई ऐसा पल भी है अश्वित जी जो वाजिद खान के साथ आपने बहुत हंसते हुए बिताया हो? क्या वो आप साझा करेंगे हमारे साथ आज?
जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा जब वो सेट पे आते थे एक खुशी और एक हंसी मजाक का माहौल रहता था। उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर टॉप क्लास थी और उनकी जुगलबंदी साजिद भाई के साथ, और सलमान भाई भी कम थोड़ी है, वो भी जी उनकी जो ह्यूमर है टॉप क्लास है। तो वो एक दूसरे की टांग हमेशा खींचते थे और हम लोग वहाँ पे सिर्फ बैठ के एंजॉय करते थे। तो एक ऐसा इंसिडेंट पिक करना मुश्किल है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एनीथिंग बिल्कुल स्पेसिफिक, बट बिल्कुल। आई नो कि ओवरऑल जब भी वो आते थे उनके चेहरे पे तो हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन वो हमेशा सबके चेहरे पे मुस्कान मुस्कान डाल लाने के ही की छोड़ते कोशिश थे। करते थे। ऑल ऑफ अस वुड बी इन अ वेरी ग्रेट मूड आफ्टर दे केम जी। एंड स्प्रेड देयर पॉजिटिविटी। पायल घोष जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। पायल घोष जी, क्या कहेंगे सबसे पहले आप, वही जान लेते हैं। पायल जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? नहीं। या नाउ इट्स फाइन। क्या आप हमें सुन पा रही हैं पायल जी इस वक्त? सॉरी। फिलहाल पायल जी को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन सुनील पाल जी जो बॉलीवुड कॉमेडियन हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील पाल जी, क्या कुछ कहेंगे आप आज जब हम एक बार फिर से इस दुख की घड़ी में, और खास तौर पर देखिए वाजिद खान की जब बात होती है तो ऐसा जाना माना नाम जिसे हर कोई जानता है, आज बड़े बड़े कलाकार भी उन्हें ट्विटर पर, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे आप? बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि इतनी फेमस और इतनी ग्रेट जोड़ी साजिद वाजिद, जिसको जो एक पहली बार ऐसी जोड़ी थी जो एक टाइमिंग में और राइमिंग में भी बड़ी अच्छी, सुनने में अच्छी लग रही थी। साजिद वाजिद ऐसा लग रहा है जैसे एक ही नाम है। अरे वो साजिद वाजिद को बुलाना, हम लोग बोलते ना, अरे वो रमेश को बुलाना, और दिनेश विनेश कहाँ है, वो आया नहीं क्या, वो राजू वाजू कहाँ है, तो वैसे अरे वो साजिद वाजिद कहाँ है। तो वो मेड फॉर ईच अदर थे। वो एकदम जोड़ी जो है, वो जोड़ी नहीं, वो एक थे, वो एक नाम था। तो मुझे वो नाम टूटने का तो सबसे बड़ा अफसोस हो रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि वाजिद भाई के बारे में मैं कहूँ तो फुल ऑफ लाइफ, मतलब वो आदमी जब मिलता था तो आई एम श्योर हम सब लोग इस बात को एग्री करेंगे कि वो, जैसा मैंने कहा ना कि एकदम हंस के मिलना, एकदम पॉजिटिविटी के साथ मिलना, एकदम एनर्जी के साथ मिलना, और साथ साथ में वो बड़े कंपोजर तो थे ही, लेकिन वो गायक भी बहुत अच्छे थे। गाना बहुत उनको पसंद था। तो आप देखिए जब भी हम उनको याद करेंगे तो उनके सारे हिट गाने जो है वो हमको खुशियां देंगे और हमको हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाएंगे, हमें हमारे पैर थिरक जाएंगे। जैसे थाना में बैठे ऑन ड्यूटी बजाए है पांडे जी सीटी, या फिर चिकनी कमर पे है मेरा दिल फिसल गया, बिल्कुल, बिल्कुल। या मैं सलमान का फैन। ये सारे गाने जो आपको नाचने पर मजबूर कर देते हैं। ये ओ माय लव, तो ये उनका एक व्यक्तिगत महत्व रहा है कि वो हमेशा इस चीज पर बिलीव करते थे कि कैसे माहौल को और चार चांद लगाया जाए। और साथ में वो कॉमेडी बहुत पसंद करते थे। जब भी वो मुझे देखते थे तो मुझे हंसा देते थे। मुझे बिल्कुल ऐसा। मुझे बहुत सारी आपके जो अनुभव रहे हैं उनके साथ वो जरूर साझा कीजिए, जो सबसे अच्छा पल आपका रहा हो उनके साथ। मैं बताऊं कि मुझे वो हमेशा फोन करके कभी अगर मैंने कोई अच्छा काम कर दिया तो तारीफ करते थे। और उन्होंने एक ना सिंगर्स की और म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक क्रिकेट की टीम बनाई थी अपने होम लेवल पे ही, और वो जुहू पर हमेशा उसका मैच करवाते थे और मुझे कहते थे सुनील तुम आओ, तुम कॉमेडी में इसमें कमेंट्री करना, ठीक है, अलग अलग आवाजों में, ये इसमें करना उसमें करना। तो वो मुझे हमेशा चांस भी देते थे सब चीज का। तो वो कॉमेडी को बहुत पसंद करते थे। मुझे जब भी मुझे मिलते थे कोई ना कोई ऐसा पैरोडी गा देते थे, कोई ना कोई ऐसी बात कर देते थे, तो मुझे हंसाते थे वो। मतलब मैं समझता हूँ कि वो इतना हैपनिंग आदमी, इतना खुशनुमा आदमी, वो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि वो इतना ऐसा जिंदगी से भरा इंसान हमसे दूर चला गया। मतलब मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पाऊँ। बिल्कुल। पायल घोष जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पायल जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? Whenever you are talking to me, the voice is cracking. I don't know why. तो आवाज रुक रुक कर आ रही है आपके पास। क्या आप ठीक आ रही है आवाज हमारी? आपको साफ आवाज मिल रही है अब हमारी? हाँ हाँ। पायल जी, क्या कहेंगी आप? पायल जी से ठीक से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से संपर्क करने की। पायल जी, आवाज मिल रही है आपको?
पायल जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? नहीं सुन पा रही हैं पायल जी, हमें नहीं सुन पा रही हैं, लेकिन हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे और एक बार फिर से खास तौर पर हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की वो जो आखिरी वीडियो था उनका। और खास तौर पर अश्विन जी, आपने भी वो आखिरी वीडियो देखा होगा और जिसके बारे में हम लगातार बात भी कर रहे हैं। उस वीडियो को देखकर एक ऐसा इंसान हमें नजर आता है जो जिंदगी से खास तौर पर लड़ रहा था उस वक्त भी, एक कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, किडनी की समस्या होने के बाद, लेकिन उसके बाद जब वो जिंदगी से जंग हार गया, हालांकि सब याद कर रहे हैं उनको, लेकिन बहुत अपने आप में वो वीडियो भावुक करता है। क्या कहेंगे आप उस वीडियो को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। और यही उनकी लास्ट मेमोरी होगी हमारी कि वो जब हमसे जुदा हो रहे थे तब भी वो गा के और हंस के चले गए। तो आई थिंक कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए कि हम दुखी होने के बजाय हमें आज सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो गॉन टू अ बेटर प्लेस। और ऑब्वियसली हम उनको मिस करेंगे, लेकिन ये वो मेरे एज के थे और ये कोई एज नहीं है टू पास ऑन। लेकिन आई होप कि वो एक ही इज इन अ बेटर प्लेस एंड माय मेमोरीज ऑफ हिम विल ऑलवेज बी विद अ स्माइल। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा उदास ना रहूं। I'm going to listen to all his songs for the next few days and keep his memory alive. जब भी मैं उनके गाने वैसे भी सुनता हूँ तो मैं उनका चेहरा मेरे सामने आता है। So I'm just going to try to be positive and always remember him in a good light. हमेशा वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे याद आएगा। बिल्कुल अश्विन जी, आपने अपनी बात रखी। देखिए अनूप जलोटा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और खास तौर पर मशहूर गायक, जाने माने गायक अनूप जलोटा जी इस वक्त जब हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप जलोटा जी, देखिए दुख की इस घड़ी में सबसे पहले क्या कहेंगे आप, क्योंकि वाजिद खान को खोना साजिद के साथ साथ इस वक्त पूरे बॉलीवुड के लिए और खासतौर पर उनके फैंस के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति इस वक्त मानी जा रही है, क्या कहेंगे आप? वाजिद बहुत अच्छे म्यूजिकल फैमिली से थे और उनका जाना बहुत ही दुखद खबर है। अभी तो उन्होंने उड़ान ली थी, न जाने कौन कौन सी मंजिलें तय करनी थी। इस उम्र में उनका चला जाना, क्या क्या क्रिएट करके रखा होगा उन लोगों ने, क्या क्या दिमाग में होगा। जब कोई ऐसा व्यक्ति जाता है तो सबसे बड़ा दुख ये होता है कि क्या क्या अपने साथ वो ले गया। न जाने किस ना कुछ उसके पास था दुनिया को देने के लिए। फैमिली को बहुत दुख है और पूरी म्यूजिकल फैमिली को दुख है जी। हमको उनसे बड़ी उम्मीदें थी, ये बहुत अच्छी टीम थी। साजिद वाजिद बहुत बढ़िया म्यूजिकल टीम थी और इनके पिताजी ने हमारी रिकॉर्डिंग्स में भी हमारा साथ दिया कई बार। तो इन फैमिली से हमारी बहुत अच्छी मुलाकात रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इनकी फैमिली को शक्ति मिले कि ये दुख सहने की। ये कोई आसान बात नहीं, क्योंकि ये उम्र नहीं है जाने की। अरे आदमी काम करके 80-85 साल में चला जाए तो लगे अपना चला गया अपनी यही करके, लेकिन यहाँ तो अभी उड़ान भरी है। बहुत बड़ा नुकसान है म्यूजिक इंडस्ट्री का और उस परिवार का, बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल अनूप जलोटा जी, आपने तमाम चीजें कही और ये अपने आप में बहुत भावुक करती है कि जब एक व्यक्ति जाता है तो वो अपने साथ कितनी सारी, खास तौर पर एक जब कलाकार जाता है, एक जब बड़ा सिंगर जाता है, कितनी सारी चीजें अपने साथ ले जाता है। अनूप जलोटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। तो अनूप जलोटा जी हमारे साथ जुड़े थे। सुनील पाल जी, क्योंकि हम हंसी की, खास तौर पर वाजिद खान की हंसी, वो हंसी हमें आखिरी वीडियो में भी दिखाई दी उनके, और आपने भी वो आखिरी वीडियो देखा ही होगा। क्या कहेंगे उस आखिरी वीडियो को लेकर? वो देख के तो मुझे मतलब वही बात आ गई, जैसे मैंने कहा कि वो फुल ऑफ लाइफ। वो देख के लग रहा है कि जैसे वो बंदा हमारे साथ में है और अब हजारों साथ हमारे साथ में ऐसे ही रहेगा। मुझे ये बिलीव ही नहीं करना है या मुझे यकीन ही नहीं करना है कि वो आदमी हमसे शारीरिक रूप से दूर जा चुका है। तो लेकिन अगर ये कड़वी सच्चाई है तो लेकिन ये इस बात को भी मैं मानूंगा उनका फैन होने के नाते, एक संगीत का भक्त होने के नाते, कि वो आदमी
उसका चेहरा, उनका स्माइल, उनका काम, उनकी आवाज, उनका स्टाइल, वो हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा, हमें हमें हमेशा एंजॉय करवाता रहेगा। उनके गाने जब भी आप सुनेंगे, मैं लिख लीजिए इस बात को, आप हमेशा डांस करने में मजबूर हो जाएंगे। और आप जब भी कोई प्रोग्राम देखेंगे, जब भी कोई इवेंट देखेंगे, अगर उसमें कोई ऐसा गाने का जिक्र होगा कि जिसमें पूरा परिवार एक साथ डांस करना चाहता है, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, तो उनके ये सारे गाने तो उसमें शुमार होंगे ही होंगे। और साथ साथ में ये जो कोरोना का जो टाइम रहा, ये जो लॉकडाउन का टाइम रहा, ये बड़ा मनहूस रहा हमारे लिए। इतने बड़े बड़े कलाकार हमसे दूर चले गए, मतलब जिनसे हम लोग इतना प्यार करते थे, पूरा हिंदुस्तान प्यार करता था, चाहे ऋषि कपूर साहब हो, चाहे इरफान खान साहब हो, चाहे हमारा मोहित कॉमेडियन छोटा सा बच्चा था वो, चाहे ये साजिद खान साहब, ये अभी योगेश जी गए कल परसों में, गीतकार योगेश जी। तो मतलब संगीत के लिए बोलो, कॉमेडी के लिए बोलो, एक्टिंग के लिए बोलो, बड़ा मनहूस टाइप का टाइम चल रहा है हमारे साथ में। और जिस कम उम्र में, जैसे अनूप जी ने कहा कि ये गए, तो उस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। मैं खराज अकीदत के लिए कहना चाहूंगा कि रहने को सदा दुनिया में आता नहीं कोई, रहने के लिए सदा दुनिया में आता नहीं कोई, पर जिस तरह से आप गए साजिद भाई, ऐसे भी जाता नहीं कोई। वाजिद भाई बहुत ही दिल दुखा कर गए हैं हम, लेकिन आपका काम हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। बिल्कुल। वाजिद खान के जाने के बाद हालांकि साजिद वाजिद की जोड़ी जो है वो अधूरी सी हो गई। देखिए मैं बिल्कुल वही, अभी मेरे उसे साजिद निकल गया होगा। देखिए ये बात ही वो है, क्योंकि कई लोग मैंने देखा सुबह से शाम तक, कोई साजिद बोल रहा है, कोई वाजिद बोल रहा है, क्योंकि ये एक नाम है। ये जोड़ी को अलग करना मुश्किल है, वाजिद भाई को अलग करना मुश्किल है, साजिद भाई को अलग करना मुश्किल है। मतलब हम ये खुद से समझ तक नहीं सकते कि इस वक्त साजिद वाजिद की जोड़ी टूटने के बाद साजिद खान अपने आप को कैसे संभाल रहे होंगे, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ। और इतने बुरा टाइम में, क्योंकि अभी तो ये कोरोना का समय चल रहा है कि हम लोग जाके दर्शन भी मिल भी नहीं सकते। बिल्कुल। और ये वक्त बहुत ज्यादा दर्द दे गया है। इस वक्त हमारे साथ पायल घोष जी भी जुड़ी हुई है। पायल घोष जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ। पायल घोष जी, क्या कहेंगी आप इस, क्योंकि दुखद इस दौर में? जी, आई एम कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन। 1 महीना हुआ, कल ऋषि सर का 1 महीना हुआ था, उससे पहले एक दिन इरफान सर का हुआ था, और आज वाजिद सर के बारे में सुना। आई एम रियली हार्ट ब्रोकन, और बहुत डर लग रहा है अंदर से, बिकॉज इट्स so bad, it's going so bad, though we have to be positive, but still the way things are coming up, no, हमेशा एक डर सा बैठ गया है। लग रहा है कि पता नहीं आगे और क्या होने वाला है, और क्या देखने वाले हैं हम। मतलब इतना डर लग रहा है मुझे। एक तो ऋषि सर के साथ मैंने इतना काम, मतलब सर के साथ मैंने, मेरा लॉन्चिंग हुआ, सर के साथ इतना काम किया, आज तक मुझे बिलीव नहीं होता है कि मैं सर इज नो मोर, मीन्स अभी भी उनके मैसेजेस देखती हूँ और उनके ऑटोबायोग्राफी पढ़ती हूँ जहाँ पे उन्होंने मेरे बारे में लिखा है, वो सब देखती हूँ ना, आई स्टिल फील लाइक क्राइंग एंड आई स्टिल फील लाइक आई विल कॉल और मैसेज का सर विल रिप्लाई। अब भी वो चीज है। और अचानक आज सुबह व्हेन आई लाइक सम ऑफ दैट इज लाइक waking up to all this kind of news, वाजिद सर ही इज नॉट इवन लाइक, ही इज सो यंग। और साजिद सर वाजिद सर को मैं जिम में मिलती थी, दे यूज्ड टू कम टू माय जिम। वाजिद दोनों ही बहुत हंसमुख है, और वाजिद सर तो बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही स्वीट पर्सन थे। मैंने पर्सनली उनके साथ कोई काम नहीं किया है, लेकिन मैं वही जिम में जितना मिलते थे उतना ही वो था, हाई हेलो था, फिर हम लोग एक साथ स्पिनिंग भी करते थे। ही वॉज वेरी स्वीट, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी क्यूट पर्सन, मतलब एकदम हम लोग बोलते थे टेडी बियर है, वॉज सो क्यूट। बट यू नो लाइक आज जब मैंने इसे सुना ना, आई डिडंट इवन नो दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड। एज हम लोग जिम में नहीं जा रहे तो मिलना तो हो ही नहीं रहा एक दूसरे से। तो अभी जब मुझे पता चला ना, लाइक आई एम लाइक क्या ये दिस इज व्हाट वी आर सीइंग, लाइक आगे और क्या देखने वाले हैं। आई एम रियली रियली स्केयर्ड, यू नो, लाइक आई एम लिटरली स्केयर्ड। बिल्कुल पायल घोष जी, ये एक दुखद खबर जब सुबह से मिली है उस वक्त से ही लोगों का दिल बैठा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपने अपने अनुभव साझा किए। एक बार खास तौर पर देखिए, इस वक्त मनीष जे टीपू जी जो म्यूजिक कंपोजर हैं और सिंगर भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और बहुत करीबी रहे हैं वो साजिद वाजिद की जोड़ी के भी और वाजिद खान के भी। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका हमारे साथ। आज खबर फास्ट पर आप जुड़ रहे हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे आप, वाजिद खान जो अब हमें अलविदा कह गए, दुनिया को अलविदा कह गए, क्या कहेंगे आप? नमस्कार। पहले तो बहुत ही बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करें, और इतनी कम उम्र में
कोई इंसान निकल जाता है साथ से तो बड़ा बुरा लगता है। और हालांकि हमने साथ में काम नहीं किया, पर एक ही स्टूडियो में काफी टाइम तक हमने काम किया। उनका भी काम चलता था फिल्मों का, हमारा भी। हम दोनों के बीच में कड़ी है विनोद वर्मा, जो साउंड इंजीनियर है, और वहां मिलना होता था हमारा। तो अब क्या कहूँ, बहुत दुखद है। पहले इरफान साहब गए, फिर वाजिद भाई गए। बिल्कुल, इरफान खान के जाने के बाद, ऋषि कपूर के जाने के बाद पहले ही गमगीन था बॉलीवुड, लेकिन उसके बाद आज वाजिद खान के जाने की जब खबर मिली तो सभी उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके उन पलों को याद करते हुए नजर आए जब वो हंसी मजाक किया करते थे, अनुभव सब जी, साझा बिल्कुल। करते हुए नजर आए। मनीष जी, टिप्पू जी, आप तो उनके साथ बिल्कुल। काफी समय तक रहे हैं, उनके पड़ोस में भी बिल्कुल, रहे मतलब हैं, हाँ, तो मतलब आपका क्या सबसे बेहतर अनुभव रहा जो आप साझा करेंगे? वह उनका जो एक पॉजिटिविटी था कि कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे ऐसा होता नहीं है। हमेशा यही कहते थे कि लगे रहे, होगा। और एक वो है साजिद वाजिद ही हैं जिन्होंने मेंटेन रखा है वो क्लासिकल जो हमारा फॉर्म है एक म्यूजिक का, जो ओल्ड हिंदी फिल्म सिनेमा का जो म्यूजिक है, वो उन्होंने अभी तक मेंटेन रखा था। और मुझे वही याद आता है कि जब भी हम निकलने वाले होते थे स्टूडियो से, बोलते थे कि अरे कहाँ जाना है, बैठो तो थोड़ी देर। और ये बिल्कुल था, 11 बजे रात में भी सेम कहते थे और 12 बजे रात में भी सेम कहते थे। तो बहुत अजीब लग रहा है। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो ये काफी बड़ा सदमा है और बहुत बड़ी जगह छोड़ के जा रहे हैं वो। बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री के लिए हो, खासतौर पर फैंस के लिए भी एक बड़ा झटका है। और साजिद वाजिद की जब हम बात करते हैं तो इस जोड़ी के अधूरे होने के बाद साजिद खान को अपने आप को संभालना, क्योंकि आप दोनों को ही बहुत करीबी से जानते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? वाजिद जी से ज्यादा, वाजिद जी से बिल्कुल आप ज्यादा क्लोज थे, लेकिन आप दोनों को ही बेहतर जानते हैं। पर वो वही है कि ये तो मतलब प्रकृति का नियम है, अब जो चला गया। बट दोनों तो हैं, उतने ही स्ट्रांग थे। अभी एक पिलर तो है कम से कम। तो मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं कि आगे भी अच्छा म्यूजिक देते रहें और भगवान उनके परिवारजनों को थोड़ा हिम्मत दे ऐसे बुरे वक्त से निकलने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, टिप्पू जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने अनुभवों को खास तौर पर उनके साथ को साझा किया कि जब साथ बीता उनके साथ तो वो कैसा रहा। तो आज जब हम बात खास तौर पर करने की कोशिश कर रहे थे, अनुभव जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक इंसान यानी कि वाजिद खान एक ऐसा कलाकार जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहा, लोगों को खुद सकारात्मक बनाता रहा, और आज जब वो दुनिया छोड़ गया तो लोग उसे याद कर रहे हैं और उसकी याद में आंखें नम दिखाई दे रही हैं। सभी उनकी एक मुस्कान को याद करते हुए, उनकी फोटो साझा करते हुए, उनकी चंद लाइनों को लिखते हुए, क्योंकि वो गायक भी रहे हैं, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, ऐसे में कई जगह पर, हालांकि शुरुआत उन्होंने सलमान खान के साथ ही की अपने म्यूजिक कंपोज की। मैं खासतौर पर अगर बात कर रही हूँ 1998 से उनकी शुरुआत हुई और उसके बाद आखिरी गाना भी जो कोरोना के बीच ही आया वो भी सलमान खान के लिए उन्होंने कंपोज किया। तो देखिए ऐसे में ये जो सिलसिला है किस तरह से आगे बढ़ता गया, लेकिन आज वाजिद खान और साजिद वाजिद की जो जोड़ी है वो अधूरी हो गई वाजिद खान के जाने के बाद। फिलहाल चलिए इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।